टीना जी, ठीक है, 1200 नौकरियां पहले दी, 1500 अब आने वाले समय में 2000 देंगे। ये बातें बहुत अच्छी हैं। मेरा तो ये मानना है कि जॉब्स लगनी चाहिए। स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और उपराज्यपाल साहब कह रहे थे कि 10 महीने में हमने 15,000 लोगों को परमानेंट जॉब्स दी हैं। 2010-11 से खाली थी प्रिंसिपल्स की जगह, जो हमने भरी है। सोचिए कि स्कूलों की क्या हालत होगी जहां प्रिंसिपल नहीं है, एजुकेशन का क्या स्तर होगा। ये बातें क्या उपराज्यपाल साहब को समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया? मैं कहती हूँ कि उन्हें अभी आए हुए 1 साल नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त तो लगा ना। मैंने खुद स्कूलों के मुद्दे पे सबसे ज्यादा डिबेट की होगी इसी प्रोग्राम में। दूसरा, देखिए, किसको सरकारी नौकरी देनी है, कितने खाली पद भरने हैं, किसे कहाँ ट्रांसफर करना है, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। यूपीएससी आपके पास है, डीएसएसएस भी आपके पास है। अब इन सारी बातों पर 40,000 पद खाली है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इससे ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी दिल्ली सरकार पर झूठे आरोप लगाती रही है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आज ही बीजेपी दिल्ली का ट्वीट है जिसमें एडवोकेट अशोक अग्रवाल, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं एजुकेशन और हेल्थ पर, उन्होंने कई वीडियोस डाले हैं। इनफैक्ट पिछले कई सालों में कई वीडियोस जब से आम पार्टी दिल्ली में आई है। कई स्कूल हैं जो दिल्ली में सिर्फ 3 घंटे चलते हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलते हैं। दिल्ली सरकार का पहला तो ये मॉडल है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का। सेकेंडली, ये जब आए थे पावर में तब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे आज भी याद है उन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स से मैं समय समय पे जब वो सचिवालय के बाहर धरने पे बैठे हैं, करीब 2 साल उन्होंने धरना दिया है। मैं उनके साथ एलजी के घर पर भी गई हूँ और मैंने एलजी से अपॉइंटमेंट लेकर उन लोगों के साथ उनकी अगुवाई भी की है। तो मैं बहुत अच्छे से इस बात को पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकती हूँ कि आम पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे। जिनको सरकार आते हुए, सेकेंड टाइम सरकार आते हुए, इन्होंने वादा किया था कि हम तुरंत तुमको पक्का करेंगे, लेकिन वो नहीं किया। उसकी कौन सी फाइल एलजी के ऑफिस में इन लोगों ने चलाई है? पहले तो घनेंद्र भारद्वाज मुझे मेरे बोलने के बाद जवाब दें, बीच में ना बोले। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट्स के नाम पे जिस तरह का घोटाला और जिस तरह का तमाशा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में किया था, चाहे वो मार्शल्स की नियुक्ति हो, चाहे सड़क पे खड़े जो पोल्यूशन चेक करने के लिए जो भी ये लोग खड़े करते थे उनकी नियुक्ति हो, बहुत यंग बच्चों की नियुक्तियां करके इन्होंने उनको भी भरमाया। दिल्ली के लोग आज इनसे एजुकेशन पे बहुत ज्यादा नाराज हैं। आपने जो सवाल मुझसे पूछा, आपने पूछा कि एलजी क्या देर कर रहे हैं या देर कर चुके हैं, तो उसका जवाब डेफिनेटली मैं नहीं दे पाऊंगी। वो आपको कोई भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो देंगे, उनका क्या व्यू है उस पे। मैं जरूर ये कहूंगी कि दिल्ली सरकार की दोहरी नीति बच्चों को लेकर, दिल्ली के लोगों को लेकर, चुनावी वादा, मैनिफेस्टो का हिस्सा, ये सब एक तरह का तमाशा था। सबसे ज्यादा ट्वीट्स और आरटीआई, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने की है, जिसमें एक मैं भी हूँ। और उसमें एजुकेशन का जिस तरह का पुलिंदा और अपॉइंटमेंट के नाम पे जिस तरह का धोखा देश के साथ हुआ है, वो दिल्ली देख रहा है। पहली बात, जैस्मिन शाह की अपॉइंटमेंट किस तरह से हुई है ये सब जानते हैं, किस तरह का उसमें घपला हुआ है वो भी हम सब जानते हैं। तो एक तरफ सही लोगों को अपॉइंटमेंट ना देना, मैनिफेस्टो को नहीं पूरा करना, और दूसरी तरफ फर्जी अपॉइंटमेंट्स करके अपने लोगों को लाभ देना, ये दिल्ली सरकार का मेन मोटो रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगी, क्योंकि आंकड़े आपके पास है। इन्होंने कितने लेटर लिखे हैं, हर चीज पे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वो दिल्ली सरकार आज ये टीवी चैनल पे बैठ के कह रही है। जब हम अगले चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से हमारे पास 1 साल है, तो आज टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमने तो 2019 से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। तो ये कोई हर चीज पे खड़े होकर, मुखर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग अगर ये जवाब देंगे दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम के साथ, जहां पर प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं है, जहां स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, जहां पर टीचर्स की कमी है, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का दावा करने वाले लोग अगर टेलीविजन पे ये कहेंगे, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इसमें सामाजिक न्याय कहीं ना कहीं हम गौर कर देते हैं। मुझे लगता है कि इनकी जवाबदारी मौलिक तौर पे भी होनी चाहिए कि इन्होंने दिल्ली को क्या दिया। ठीक है, भारद्वाज जी जवाब देना चाहेंगे तो जल्दी से दे दीजिए।
देखिए जीनत जी, मैं तो क्या जवाब दूंगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने तो पूछा था कि यूपीएससी किसके अंडर है, नौकरी देने का काम यूपीएससी का, यूपीएससी ने क्यों नहीं करा? डीएसएसबी का क्यों नहीं करा? डीएसएसबी की कमांड किसके पास है? एलजी साहब के पास है। यूपीएससी की किसके पास है? पीएमओ के पास है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय और लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय क्या मतलब सिर्फ सजाने के लिए है क्या? काम करेंगे नहीं करेंगे? देगा नहीं देगा एलजी? जनता पार्टी की है, आप उसका क्रेडिट लेने में लगे थे। अब देखिए जीनत जी, की अपॉइंटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पक्की है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए लड़ी, लेकिन आप उसका क्रेडिट, आपके मुख्यमंत्री उसका क्रेडिट ले रहे थे। क्रेडिट की एनडीएमसी के ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, बात ठीक है, ठीक मत दिखाइए कि अच्छा ठीक है, प्लीज ठीक है, एक मिनट। क्या भारद्वाज जी जल्दी बोलिए एक लाइन। जीनत जी, मेरा सवाल और आपका सवाल कॉमन है कि अगर दिल्ली के अंदर भर्ती रुकी हुई थी तो यूपीएससी डायरेक्ट पीएमओ के अंदर आता है और डीएसएसबी डायरेक्ट एलजी के अंडर आता है। अगर 8 साल से अपॉइंटमेंट नहीं तो दोनों जिम्मेदार हैं। पीएमओ क्योंकि प्रधानमंत्री लीड करते हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। डीएसएसबी एलजी साहब लीड करते हैं, एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ये लोगों का हक मार के बैठे हुए थे, ये लोगों की नौकरियां मार के बैठे हुए थे। चलिए ठीक है, सीधा सीधा गणित है, इसमें कोई छुपाव थोड़ी है। आप और हम तो 50 बार चर्चा कर चुके हैं। क्या दिक्कत है नौकरी देने? क्या कर रहे हैं उस पे? ठीक है, एक सेकंड। आदेश भारद्वाज जी, नहीं प्लीज, मुझे इसमें कंटेंट, एक सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो दिल्ली के लोगों के मुद्दे पर नहीं की। आप कैबिनेट में अपना सीबीआई का मुद्दा डिस्कस करते हैं। ठीक है।